हमारी पुरानी टूथब्रश। जी हाँ, अक्सर हमारी पुरानी जो टूथब्रश होती है उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको हम क्लीनिंग में भी काम में ला सकते हैं। स्पेशली ऐसे कॉर्नर जहाँ पर मोटी वाली ब्रश काम नहीं आती है, तो वहाँ पर ये पतली वाली जो हमारी टूथब्रश होती है बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग में काम आती है। तो नई टूथब्रश को यूज़ करने से अच्छा है हम अपनी पुरानी टूथब्रश को क्लीनिंग में काम में ला सकें। हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर बास्केट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में ही या फिर अमेजोन वगैरह से हमें मिलती हैं, या जो फूड आइटम्स आते हैं उनके साथ में छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं। उनको भी हम अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने में काम में ले सकते हैं। जैसे इस तरीके के जो फूड बॉक्सेस होते हैं उनको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुछ तो मेटल के होते हैं, कुछ प्लास्टिक वगैरह के होते हैं। जो मेटल के होते हैं वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको डेकोरेट कर सकते हैं या ऐसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर जब भी मुझे इसे रीयूज़ करना है तो अच्छे से मैं इसे साफ़ कर सकती हूँ, मांज करके धो सकती हूँ। अब देखते हैं अगला जो हैक है वो है, कई बार हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स आते हैं जिसमें हमारी ग्रोसरीज आती है, या फिर हम आटे का या अलग अलग जो सर्फ वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। उनको भी हम अब ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इनको डस्टबिन में एज अ गार्बेज बैग लगा करके इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इन खाली पैकेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के गार्बेज को डालने के लिए। अब देखते हैं अगला हैक। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसी सिरेमिक की चीज़ें होती है, कांच की जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सुंदर भी रहती हैं, लेकिन वो खराब होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकलता है, ये इसका हैंडल टूट गया था, तो उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। इस केटल में हम अपने चम्मच वगैरह को या फिर जो स्पैचुला वगैरह होते हैं डाल करके रख सकते हैं, तो ये एज ए स्पून होल्डर का काम करेगा। या फिर बड़े चम्मच जो होते हैं स्पैचुला वगैरह उनको भी हम डाल करके रख सकते हैं। देखते हैं एक और ज़बरदस्त हैक। तो यहाँ पर मेरे पास पुराना फूड कलर है, यानी ये एक्सपायर हो चुका है, तो इस तरीके से पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो जो भी आपके पास हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, खाने में नहीं, डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट का ग्लास ले लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, और पानी आप चाहें तो और डाल सकते हैं, ऊपर तक भर सकते हैं, और एक कैंडल लेकर के बस इसको आप जला लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर भी लगेगी और आपके किसी भी कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट भी करेगी। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये मेरे कुछ सिंपल से आइडियाज़ हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी किचन में हमारे पास इस तरीके की जो प्लास्टिक की चम्मच हैं अलग अलग चीज़ों के साथ आती हैं, या फिर जो बच्चों के टिफिन बॉक्स आते हैं, लंच बॉक्स, उनके साथ भी आती हैं, तो इनको भी हम अपने किचन में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नमक वगैरह में या अपने मसालों में डाल करके, या अलग अलग तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इन चम्मचों को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे ही प्लास्टिक के कंटेनर जो हमारे किचन में अक्सर दिखते हैं, या फिर जिनमें खाना या फूड के कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आइसक्रीम के बॉक्सेस हो गए या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह के बॉक्स होते हैं, तो उनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। उनको भी अच्छे से धो करके, सुखा करके, और फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन वेस्ट का हम अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और बहुत सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको ये अलग अलग कंटेनर्स मार्केट से जाकर के खरीदने ना पड़े। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके जब आप अपने किचन को रखते हैं तो वो साफ और सुंदर भी दिखता है, और अपनी मनी सेविंग भी आप कर सकते हैं। तो ये जो ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर जिनमें हम खाना वगैरह मंगवाते हैं, या फिर जो चॉकलेट वगैरह के, आइसक्रीम के, बटर वगैरह के, उनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक और सेरेमिक को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जो खराब हो चुके हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो उसको आप प्लांटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला, और मेरे पास मनी प्लांट है तो मैंने उसकी कुछ कटिंग्स डाल दी, और ये अपना DIY प्लांटर तैयार हो गया। ये भी आपके किसी भी काउंटर टॉप को या किसी भी कॉर्नर को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बना देता है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे पेपर बैग जो आजकल हमेशा हर जगह मिलते हैं, तो अक्सर हमारी ग्रोसरीज के साथ में या फिर हमारी दवाइयों वगैरह के साथ में आते हैं। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, डस्टबिन में एज अ लाइनर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने क्रोकरीज को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। क्रोकरीज में आप देख सकते हैं बहुत सारी आवाज़ आती है, या फिर आप इनको रखते समय या फिर निकालते समय ये बहुत ही जल्दी स्लिप होते रहते हैं, और गिर के इनका टूटने का डर रहता है। तो इनको एक ग्रिप देने के लिए आप इन पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से थिक भी होते हैं, और इनको आप ऐसे ही डस्टबिन में फेंकें, इससे अच्छा आप इनका यूज़ करिए ताकि ये काम भी आए। और तो इस तरीके से अपने कांच के बर्तनों को जब भी आप स्टोर करते हैं तो उसमें लाइनर्स वगैरह ज़रूर से लगाइएगा, जो अक्सर इनके साथ आते हैं। अगर आपने वो फेंक दिए हैं, जैसा कि वीडियो में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो आप इन पेपर्स को भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। इनसे इनमें ग्रिप भी बनी रहती है, या फिर प्लेस से हिलते नहीं हैं, और बहुत ही अच्छे से ये स्टोर रहते हैं। या फिर आप इनको ऐसे रफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, या अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट बनानी है, तो उसके तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बस इनको एक स्टैपल कर लीजिएगा, या फिर पेन से इस तरीके से टक करके आप रख सकते हैं। स्टिकी नोट्स वगैरह खरीदने की अलग से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं अगला हैक। अक्सर हमारे मास्क के साथ में जो ऊपर की साइड होता है उसमें एक वायर सा आता है, तो उसको भी हम अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जो तार होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से फैले रहते हैं, उनको अच्छे से टाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनको फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद में ये जो वायर था इससे मैंने इसे अच्छे से टाई कर दिया। तो ये नीट भी दिखता है, ये कितना सुंदर भी दिख रहा है, और तार भी एक जगह बंधा हुआ है। तो इस तरीके से काउंटर टॉप पे काफ़ी सारी जगह भी बन जाती है। अक्सर आटा, चावल या फिर जो डिटर्जेंट के पैकेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े वाले होते हैं, तो उनको भी हम धो करके अच्छे से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, अलमारियों में या शेल्फ वगैरह में एज अ लाइनर। तो इस तरीके से इस वेस्ट का हमने अच्छे से यूज़ भी कर लिया, और ये हमारे काफ़ी काम भी आ गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे पेपर बैग जो हमारे शॉपिंग के साथ में आते हैं, उनका भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया है ताकि ये और स्ट्रॉन्ग बन जाए, और इसमें आप अपनी ग्रोसरीज या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको स्टोर करनी है वो आप इनमें डाल करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये फैलेंगी भी नहीं, एक ही जगह पर आपको ईजिली भी मिल जाएंगी, और काफ़ी सारी जगह भी बच जाती है।
होती है। अक्सर जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पानी को यूज़ करने के बाद में आप इन बोतल को अगर ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये यूज़ आप करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 4-5 होल कर लिए हैं और बस इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से स्प्रे का काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को स्प्रे बॉटल में पानी डाल करके अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे और ये देखने में भी सुंदर रहे, ताकि जो ऊपर डस्ट वगैरह लग जाता है वो भी उतर जाए। और इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल के पानी से भी धोने के काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब